बंधु वही स्थिति है। आज देखती हूँ नगर नगर में जब जाते हैं, समाज के बीच में रहते हैं, वास्तव में तुम पढ़ोगे, अध्ययन करोगे, ज्ञान होगा। श्रावक बहुत सारे तर्क करता है, चाहे स्वयं आचरण ना लाए, लेकिन साधु की बहुत परीक्षा करते हैं। लेकिन हम लोगों को तो गुरु ने जैसी शिक्षा दी, गुरु के कहे अनुसार चले तो आज कहीं भी चले जाएं, किसी भी तरह से कभी कोई परेशानी नहीं आती। ना गुरु के, जो गुरु ने हमको समझाया उस पर हमने आचरण पर चले, उनके पक्ष चिन्हों पर चले तो कभी परेशानी नहीं आती है, जीवन उठता ही जाता है। इसलिए स्वाध्याय चल रहा था कि हम अपने जीवन का उत्थान कैसे कर सकते हैं, मेरे जीवन का उत्थान कैसे होगा, यही विषय हमारा चल रहा है कि हमारे जीवन का उत्थान तभी होगा जब हम देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा रखेंगे। हम भगवान के अपने जीवन का, अगर हमारे मन में प्रश्न उठ गया कि मुझे जीवन का कल्याण कैसे करना है, जिसकी गहरी प्यास होती है वह पानी का स्रोत जाकर के ढूंढ ही लेता है। जिसको ललक होती है, जिसको विचार होते हैं कि नहीं मुझे अपने जीवन का कल्याण करना है, कैसे करना है। अगर एक व्यक्ति प्यासा है, कंठ सूख रहा है, तो वह ऐन कैन पिकारण कहीं भी जाकर के वह पानी का स्रोत ढूंढेगा, पानी की तलाश करेगा। ऐसे ही भवात्माओं, जो जीव होते हैं, जो मानव होते हैं, अपने उत्थान के लिए चाहते हैं कि मेरा कल्याण हो। तो कल्याण कैसे होगा? क्या हाथ में हाथ रखने से कल्याण हो जाएगा क्या? नहीं, हाथ में हाथ रखने से कल्याण नहीं होगा। माला फेरते फेरते कल्याण होने वाला नहीं है। माला फेरा जो गया गया ना मन का फेर, क्या बोलते हैं कि माला फेरने से कल्याण होने वाला नहीं है। अगर कल्याण होगा तो अपने भावों को शुद्ध रखो, अपने विचारों को शुद्ध रखो, अपने कर्तव्य का ध्यान रखो कि हमारा क्या दायित्व होता है। हम कर्तव्यनिष्ठ बनेंगे, गुरुओं के प्रति, संघ के प्रति अथवा समाज के प्रति क्या हमारा कर्तव्य होता है, तो कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। और अपने जो हमने इस लक्ष्य को चुना है, इस मार्ग पर बढ़े हैं, इस मार्ग पर बढ़ने के बाद हमें अपने कैसे कल्याण करना है, खूब स्वाध्याय करिए। सो स्वाध्याय मात्र शास्त्रों को पढ़ लेने से नहीं, बहुत सारे शास्त्र पढ़ लिए, इतने पढ़ लिए कि अलमारी में कमी पड़ जाएगी। उसको जुगाली करो, कम पढ़ो, चिंतन ज़्यादा करो। हमारे गुरुजी हमेशा कहते हैं, लिखा पॉइंट भी लिख लिए, लिखा ना रह जाए, लिखने का प्रयास करो। लिखा ना रह जाए, लिखने का प्रयास करो। यानी हमने पॉइंट उतार भी लिए, हमने स्वाध्याय कर लिया, अच्छा लगा तो तुरंत नोट करो। लेकिन नोट सिर्फ डायरी भरने के लिए नहीं होते हैं, जिंदगी में उतारने के लिए होते हैं, चर्या में उतारने के लिए होते हैं। जब हम इस तरह से करेंगे, जब हम इतना स्वाध्याय करेंगे, इतनी जुगाली करेंगे, तो हमारे कुविचार तो आएंगे ही नहीं, हमारे परिणाम खराब हो ही नहीं सकते। हमें समय ही नहीं है कुविचार सोचने का। हमें किसी के बारे में सोचने के लिए क्यों हम अपने दूसरों का सोचें। मुझे अपना सोचना है कि मेरा कल्याण कैसे होगा, दूसरों का कैसे होगा, इसकी चिंता छोड़ो। तुमको क्या करना, गुरु अन्यथा मत ले लेना। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि गुरु के लिए कहने लगे कि आप अपना कल्याण करो, आपको दूसरों की क्या करना। नहीं, गुरु है, गुरु को शब्द देखना पड़ता है, गुरु को सोचना पड़ता है। अगर तुम अपने कर्तव्य से विहीन हो रहे हो, स्वाध्याय नहीं हो रहा है, तुम आलस प्रमाद में बैठे हो, तुम बातों में बैठे हुए हो, श्रावक के बीच में बैठे हुए हो, ये समझना अगर तुम इस तरह से कर रहे हो तो तुम अपनी आत्मा का स्वयं उपसर्ग कर रहे हो। अपने ऊपर स्वयं पर उपसर्ग है।
बाह्य उपसर्ग तो दिख सकता है, लेकिन अंतरंग का उपसर्ग तुम अपनी आत्मा में उपसर्ग कर रहे हो। जितना समय तुम बातों में लगाते हो, इतने समय में हम धर्म ध्यान में लगाएंगे तो हमारा कल्याण होगा। बातों बातों में तो ज़िंदगी निकल गई है और निकल जाएगी। बातों से जीवन का उत्थान होने वाला नहीं। जीवन का उत्थान होगा तो हम सत्कर्मों से होगा, अच्छे कर्मों से होगा। तो आप खूब स्वाध्याय करिए, तभी आपके जीवन का उत्थान होगा। आप स्वाध्याय करो, बहुत चिंतन करो, मनन करो और अपने आप को देखो। बस एक भावना होना चाहिए, हे भगवान मेरा कल्याण हो। तो जो है व्यक्ति जिसको उत्साह रहता है, कल्याण करने की भावना होती है, उत्साह के साथ स्वाध्याय करो, उत्साह के साथ प्रभु की भक्ति करो, उत्साह के साथ आप अभिषेक करो। जो भी क्रियाएं करते हो, दान भी कर रहे हो, उत्साह के साथ करो। जितने उत्साह से करोगे दूसरों को फल नहीं मिलेगा। किसको मिलेगा? स्वयं को मिलेगा। उत्साह के साथ अगर हम मंदिर आ रहे हैं, उत्साह के साथ बैठे हो, अब नियम है मेरा पढ़ने का, मैं पढ़ रहा हूँ, अब बैठे हैं प्रमाद में, मुंह बना करके बैठे हैं, नींद के झोंके ले रहे हैं, ये स्वाध्याय नहीं है, ये तो मायाचारी हो गई, ये छल कपट हो। इसलिए उत्साह अब कह दिया है 1 घंटे का स्वाध्याय करना है। माता जी ने नियम दिया था कि अभिषेक करना है तो जाना पड़ेगा मंदिर, अभिषेक करूँगा। अब नियम है तो करना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है और एक मुझे करना है। कितना अंतर है? एक को करना पड़ रहा है और एक कहता है मुझे अभिषेक करना है। कितने भाव, वही है शब्द, लेकिन शब्दों में थोड़ा सा, शब्दों में कितना अंतर। एक का उत्साह दिख रहा है और एक का अनुत्साह दिख रहा है। जिसको करना पड़ रहा है उसका अनुत्साह है, और जिसको करना है उसका उत्साह है कि मुझे करना है, खुश होकर के। तभी तो वह मेढक खुश होकर के ही तो जा रहा था। कुछ नहीं था हाथ में, कोई चावल नहीं, ना श्रीफल था, ना कोई बादाम थी, ना लौंग थी, कुछ नहीं, एक पंखुड़ी को लेकर के, लेकिन खुश होकर प्रमुदित मना दरदुर्य, कि प्रमुदित होकर के वह जा रहा था, खुश होकर के जा रहा था। और वह पहुंच ही नहीं पाया समोसरण में। लेकिन जैसे ही राजा श्रेणिक के हाथी के पैर के नीचे आता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। राजा श्रेणिक तो बाद में समोसरण में पहुँचे, लेकिन वह मेढक पहले ही पहुँच गया। कारण क्या है? क्या कारण था? बस उसका उत्साह, यानी खुश होकर के गया था, आनंदित होकर के समोसरण में जा रहा था कि मैं भी भगवान महावीर स्वामी के समोसरण में जाऊंगा, क्योंकि समोसरण में जाने के लिए सभी के लिए दरवाज़ा खुला है। कोई व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, वहाँ पर हर गति के जीव जा सकते हैं, जाते हैं। और अच्छे ध्यान रखना, समोसरण में अच्छे लोग जाते हैं, हर कोई भी नहीं पहुँच पाता है। जिसका पुण्य होता है तो मुझे बात वह नहीं, मैं बात यहाँ कहना चाहती थी कि उत्साहित, आनंदित होना चाहिए, उत्साह बढ़ना चाहिए। जितना अधिक तुम्हारा उत्साह होगा, जब उत्साह के साथ खुश होकर के मेढक जा रहा था तो उसको स्वर्ग मिल सकता है। तो क्या हम भगवान की भक्ति, हम गुरुओं की आराधना, हम स्वाध्याय, दान आदि खुश होकर के करेंगे, अपने आवश्यक कर्तव्यों का पालन करेंगे, खुश होकर के करेंगे, तो क्या मेरा कल्याण नहीं होगा? अवश्य होगा। जब एक जीव का कल्याण, उस त्रियंच का कल्याण हो सकता है, फिर तो मैं पंचेंद्रिय जीव मैं भी हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मुझे तो हे उपादेय का ज्ञान भी है, क्या छोड़ने लायक है, क्या ग्रहण करने लायक है, इसका भी मुझे ज्ञान है। और ज्ञान होते हुए भी अगर आपके जीवन में उत्साह नहीं है, आपके जीवन में आनंद नहीं है, आपके जीवन में खुशी नहीं है,
तो ध्यान रखना हे जीव, कितना भी तुम कहते रहो कि मेरा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा कल्याण ना भूतो ना भविष्यति। इसलिए अपने जीवन में प्रश्न यही किया था आपने कि मेरे जीवन का कल्याण कैसे होगा, क्या करूं कि मेरे जीवन अब 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण ना करे। तो उसका यही समाधान है कि आप अपने जीवन का उत्थान चाहते हो, 4 गति 84 लाख योनियों से बचना चाहते हो, तो आप पहला तो यही समझ में आ गया कि आप भयभीरु हैं। अब जब भयभीरु ही बने हैं तो खुश होकर के भगवान की आराधना करो, खुश होकर के मंदिर आया करो, खुश होकर के अभिषेक करो, खुश होकर के भगवान की पूजन करो, खुश होते हुए आनंदित मन से प्रसन्न चित्त होकर के आप स्वाध्याय करो। ऐसा नहीं कि दिखाने के लिए हंस गए, क्योंकि आज के पास ज़िंदगी में हंसी चली गई है। खुश रहने 4 जनों को देखे तो थोड़ा सा मुस्कुरा दिया, नहीं, हमेशा खुश रहो। हमेशा खुश रहने वालों की तकदीर हमेशा अच्छी होती है, और जो हमेशा उदास होते हैं उनकी तकदीर कभी अच्छी नहीं हो सकती है। मैं हमेशा कहती हूँ, वो आपको बताया भी था कि जब आप फ़ोटो खिंचाते हो तो कहते हैं कि जब फ़ोटो खिंचवाते हैं तो सामने वाला फ़ोटो खींचने वाला कहता है स्माइल प्लीज़। स्माइल प्लीज़ कहने से वो आप 2 सेकंड के लिए मुस्कुराते हो और फिर देखते हो तो आपकी तस्वीर बहुत अच्छी आती है। तो भव आत्माओं, जब 2 सेकंड के मुस्कुराने से जब आपकी तस्वीर अच्छी आ सकती है तो ज़िंदगी भर खुश रहो, आनंदित रहो और हमेशा मुस्कुराते रहो। तो ज़िंदगी बस जो हमेशा मुस्कुराता है तो उसकी तकदीर कितनी सुंदर होगी। जब तकदीर अच्छी होगी तो यानी समझ लो कि बस मेरा तो कल्याण होगा। जब हमारा भाग्य ही अच्छा है और हम पुरुषार्थ, भाग के साथ साथ हम पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, आनंदित होकर के हम भगवान की आराधना, साधना सब कुछ कर रहे हैं, तो मेरा जीवन का कल्याण अवश्य होगा, नियम से होगा, जीवन व्यर्थ नहीं जाएगा। इसलिए अपने जीवन को सभी लोगों से मेरा कहना है कि आप अपने जीवन का उत्थान चाहते हो तो भगवान की भक्ति, गुरुओं के सानिध्य में बैठो और उत्साहित मन से करोगे तो आपके जीवन में बहुत निखार आएगा, आपका जीवन पावन पवित्र बने। ऐसी पवित्र भावनाओं के साथ सभी के लिए मंगल आशीर्वाद। जय बोलिए महावीर भगवान की। धर्म स्नेह प्यारे प्यारे भव्यात्माओं, कल हमारा विषय चल रहा था संसार में परिभ्रमण का कारण, कि संसार में किस तरह से हम परिभ्रमण करते हैं, किस तरह से हम संसार में यूं ही भटकते रहते हैं। तो भगवान महावीर स्वामी ने कहा है कि जब तक तुम्हारे अंदर मिथ्यात्व बैठा रहेगा, जब तक तुम्हारे अंतरंग से मिथ्यात्व दूर नहीं होगा, तब तक आप कभी भी संसार परिभ्रमण से बच नहीं सकते हो। अगर संसार परिभ्रमण से बचना है तो उस मिथ्यात्व को दूर करना होगा, उस सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना होगी। थोड़ा सा अपने भावों में विचार बदलना पड़ेगा। आप बाहर से तो भगवान की आराधना कर रहे हो और भाव आपके लग नहीं रहे हैं, भाव आपका कहीं और बैठे हुए हैं। आज देखने के लिए आप यहाँ पर पूजा कर रहे हैं, यहाँ पर आप स्वाध्याय कर रहे हो, लग रहा है कि बहुत अच्छे से आपकी पूजन चल रही है, लेकिन हे जीव, आपके परिणाम कहीं और घूम रहे हैं। आपको प्रभु के प्रति श्रद्धा नहीं है, आपको गुरुओं के प्रति श्रद्धा नहीं है, आपके भाव ही नहीं लग सकते।
वो भाव सबसे पहले जैन दर्शन में भावों की प्रधानता है। जैसे भाव होते हैं वैसे ही भाव हो जाता है। आपको मालूम है ना कि जैसे भाव होते हैं वैसे ही हमारा भाव होता है। अगर हमारे भाव अच्छे हैं तो हमारा भाव अच्छा है। हमें कहीं जाने की, किसी को दिखाने की, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। न किसी को हाथ दिखाने की आवश्यकता है, न किसी को कुंडली दिखाने की आवश्यकता है, न हमारे किसी ज्योतिषी के पास जाने की आवश्यकता है। आवश्यकता है तो अपने अंदर जाओ, अपने भीतर के भावों को टटोलो, अपने भीतर के भावों को देखो कि वास्तव में मेरे भाव क्या जितने बाहर से मैं भक्ति कर रहा हूँ, क्या मेरे अंतरंग से उतने भाव हो रहे हैं क्या? पहली बात तो मायाचारी हो गई कि मन से कुछ चल रहा है, वचन से कुछ कर रहे हो और काय से कुछ चल रहा है। पहली बात तो तुम मायाचारी और पाप का बंध हो रहा है। आपको लग रही मेरी भक्ति है, लेकिन ध्यान रखना ये मायाचारी मन में कुछ विचार चल रहे हैं, कुछ विचारों में खोए हुए हो। यहाँ पर तुमने जपा सो, हमने जपा स्वाहा, यहाँ स्वाहा करते गए, यहाँ पर उच्चारण से चल रहा है लेकिन आपके भाव नहीं लग रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि क्या पता फल मिलता कि नहीं मिलता, विश्वास नहीं है। भाव अच्छे से नहीं बन पा रहे हैं। बस यही कारण है संसार में परिभ्रमण का। इसलिए बंधुओं, हमेशा भावों को मत गिरने दो। भावों के गिरने से हमारे जीवन का पतन हो जाता है। भावों के गिरने से हमारा जीवन एक निचाइयों में चला जाता है। भावों के गिरने से हमारा जीव गति गति में परिभ्रमण करता है। कभी विचार करो कि क्या हम ऐसे ही संसार में परिभ्रमण करते रहेंगे क्या? क्या हम अपने परिणामों में विशुद्धि नहीं ला सकते क्या? क्या हमारे भावों में सुधार नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं।